हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी ज्ञानपा आर्यन से कहता है, क्या हुआ ज्ञानपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ज्ञानपा ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ज्ञानपा ने कहा, तियांग तुम आओगे ना मुझे देखने के लिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी आ जाना। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह को ही आ जाता हूँ। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, अच्छा रहेगा। तियांग को ज्ञानपा की बहुत ही चिंता हो रहा था। तियांग रात को ही निकल जाता है और वो सुबह को पहुँच जाता है। ज्ञानपा तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गया, लेकिन तियांग ज्ञानपा को देखकर खुश नहीं होता है। वो ज्ञानपा से कहता है, आपने मुझसे झूठ कहा ना, आपकी तबीयत ठीक लग रहा है। तो आर्यन ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं मरने वाला हो, तो मेरे मरने पर ही तुम वापस आते, वरना तुम नहीं आते ना। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने नाटक किया है। तियांग तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, वरना ऐसी बात नहीं करते। तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए था, और तुम तो मुझे देखकर अफसोस मना रहे हो कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। तो तियांग ने कहा, ज्ञानपा ऐसा मत बोलिए, मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप गलत सोच रहे हो। ज्ञानपा ने कहा, तियांग आज तुम्हारी शादी है। तियांग ने कहा, क्या मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी। तो आर्यन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, समझ गए तुम, तुम्हें आज ही शादी करना होगा। तियांग ने कहा, क्या, और मैं शादी क्यों करूँगा और किससे करूँगा। आयम ने कहा, मैं जिसे शादी करने के लिए कहूँगा उसी से ही शादी करोगे। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ पार्टनर चुन लिया है और आज तुम्हारी शादी होकर रहेगा। तियांग को फोर्सफुली शादी करवा देता है जंगकुक के साथ। जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है, लेकिन तियांग को ये शादी नहीं करना था। तियांग जंगकुक को देखता भी नहीं है। जंगकुक ने कहा, मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम होने वाला है, मैं तो बहुत ही लकी हूँ। यूनो मिंघा जंगकुक से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम है जंगकुक, तुम बहुत ही लकी हो। जंगकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन उसने मुझे अभी तक देखा भी नहीं, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो मुझे देख भी नहीं रहा है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है। प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे लगता है वो मुझे पसंद भी नहीं करता है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। मिंगा और यूनो कहता है, इतना क्या सोच रहे हो, अभी अभी शादी हुई है, शादी में सभी लोग इतनी बिजी है, और उसको पता ही नहीं था कि आज उसकी शादी है। वो बहुत शौक में है। रात तक इंतज़ार करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों जब अकेला रहोगे ना, एक दूसरे के साथ बात करके सब कुछ क्लियर कर लेना, ठीक है। जंको ने कहा, इवनो मिंगाओ, क्या तुम दोनों तियांग से जाकर बात नहीं करोगे, उससे जाकर पूछो क्या वो ठीक है। मिंगाओ ने कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, लेकिन इवनो मिंगाओ के हाथ पकड़ते कहा, मत जाओ, अब इसको पेशेंट करना सही नहीं होगा, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। जंको ने कहा, क्या वो फ़ोन पर बात कर रहा है, किससे। यूनो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखो वो फ़ोन पर बात कर रहा है। जंको ने देखा कि तियांग फ़ोन पर बातें करते हुए बहुत ही सीरियस लग रहा था। जंको ने कहा, वो किससे बातें कर रहा होगा और वो इतना सीरियस क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, क्या मैं जाकर उससे पूछूं। लेकिन तियांग यहाँ पर जिमिन से कह रहा था, जिमिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसके बाद जंकुक वो बेडरूम में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तियांग नहीं आ रहा था। जंकुक जैसे बाहर जाने लगा, उसने देखा कि तियांग वो अपनी सामान लेकर जा रहा है। जंकुक तियांग के पीछे भागने लगा, ये पूछने के लिए कि इतनी रात को तियांग सामान लेकर कहाँ जा रहा है और वो इतना पेशेंट क्यों लग रहा है। लेकिन तियांग बहुत ही हड़बड़ी में चला जाता है। जंकुक तियांग को पूछ ही नहीं पाया। उसके बाद जंकुक अपने रूम में आ गए और बेड पर लेट गया। जंकुक को नींद नहीं आ रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक वो तियांग के बारे में ही सोच रहा था। उसकी शादी के फर्स्ट नाइट ऐसे गुजरेगा, जंकुक ने सोचा भी नहीं था। जंकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसा क्यों किया है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर तुम्हें कोई अर्जेंटली काम आ गया जो तुम्हें जाना पड़ा। अगर ऐसा है तुमने मुझसे कहा भी नहीं, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। तुम तो मुझे कुछ बताकर भी नहीं गए और मुझे तुम्हारा नंबर भी नहीं पता है, मैं क्या करूँगा। तियांग तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। उसके बाद जंकुक जैसे नीचे आ जाता है, सब लोग जंकुक को देखकर कहता है, तुम अकेले नीचे क्यों आए हो और तियांग कहाँ है, तुम दोनों साथ में नीचे आना चाहिए था। जंकुक क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। आरएम ने कहा, जंकुक कुछ तो बोलो, क्या तियांग रूम में नहीं है, कहीं वो सुबह को एक्सरसाइज करने तो नहीं गए है ना, या फिर वो रूम में सो रहा है, कुछ तो बताओ। जंकुक ने कहा, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात को मैं सामान लेकर उसको जाते हुए देखा। आरएम ने कहा, क्या उसने तुम्हें बिना बताए ही चला गया। जंको ने कहा, हाँ, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और उसके साथ तो मेरी कोई बात ही नहीं हुआ है, उसने तो मुझे देखा भी नहीं।
आयन ने कहा, तियांग ने अच्छा नहीं किया है। उसने मेरी बातों से शादी तो कर लिया, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इसके लिए तियांग को सजा भुगतना होगा। मैं तियांग को माफ़ नहीं करूँगा। जुनको ने कहा, ज्ञानपा ऐसा मत कीजिए, आपको उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो शादी के दिन से ही बहुत ही परेशान लग रहा था। वो फ़ोन पर बातें करने के टाइम पर इतना सीरियस लग रहे थे। मुझे लगता है कुछ हुआ है और कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, उनको जाना पड़ा। आयम ने मन में कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तियांग तो ये शादी करना भी नहीं चाह रहा था। मैंने उसे फोर्स किया है तुमसे शादी करने के लिए, वरना तुमसे शादी कभी नहीं करता वो। उसे तो कोई और ही पसंद है, जो मुझे पता है, और मुझे वो पसंद नहीं, और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवा दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दिया है, मैंने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। जनको ने कहा, ज्ञानपा क्या सोच रहे हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद जाकर रेस्ट कर लीजिएगा। तो ज्ञानपा ने कहा, जंकुक तुम मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कोई गलती किया है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन अब मैं उसको सुधार कर रहूँगा। मैंने जो गलती किया है उसके लिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेना होगा। जनको ने कहा, ज्ञानपा इसका क्या मतलब है? ज्ञानपा ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम बस मैं जो कहता हूँ वही करना, ठीक है? जनको का ज्ञानपा साथ में बहुत सारी मस्ती करता है और उन्हीं सारी चीज़ों को वीडियो करके तियांग को भेजता है। तियांग वो एब्रोड में रहकर इन सारी वीडियो को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग को वीडियो देखने का मन हुआ। आखिर ज्ञानपा कैसे वीडियो भेज रहा है? कहीं ज्ञानपा उससे नाराज़ तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, ज्ञानपा मुझसे बहुत ही नाराज़ होंगे। मैं तो शादी तो कर लिया, लेकिन बिना बताए ही चला आया। वो मुझ पर गुस्सा कर रहा होगा। लेकिन ज्ञानपा ने देखा कि जंको के साथ बहुत ही खुश है और वो लोग मस्ती कर रहा है। जंको को मुस्कुराते हुए देखा और ज्ञानपा को मुस्कुराते हुए देखा। तियांग ने कहा, एक कौन है? ज्ञानपा के साथ। तियांग ने ज्ञानपा को मैसेज किया। ज्ञानपा ने कहा, बुद्धू कहेगा, तुम ये भी नहीं जानते हो कि वो कौन है? तुम्हारी शादी जिससे हुआ है वही तो है जीवन जंकुक, और तुमने उसको देखा भी नहीं। तुमने बिना देखे शादी कैसे कर लिया? क्या शादी के टाइम पर तुमने अपनी आंखें बंद करके रखा था तियांग? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? और तुम अचानक उसको इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? शादी की रात पर कोई इस तरह से छोड़कर चला जाता है क्या? उसकी भी कितने सपने होंगे शादी को लेकर, और तुमने उसके सपने को तोड़ दिया। तियांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको इस तरह से चोट पहुंचाकर तुम खुश रह पाओगे क्या? मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे जंकुक के बिना। अगर तुम्हें खुश रहना है तो जंकुक के पास लौटना होगा, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, ज्ञानपा आप मेरी ज्ञानपा होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ज्ञानपा ने मुस्कुराते हुए कहा, शाप भी मैंने ऐसे ही दिया है जो काम का है। तुम जंकुक के साथ ही खुश रहोगे, इसका मतलब तुम्हें जंकुक के पास ही रहना है, उसके साथ ही रहना होगा, और जिमिन के साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये तो बहुत ही फायदा वाला शाप है। इस बात को जब तुम समझ पाओगे ना, तुम वापस आ जाओगे, देखना। और तुम जंकुक से प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे कि किसी और को देखोगे भी नहीं। तियांग सोफे में बैठा हुआ था। जिमिन पीछे से आकर तियांग की गर्दन को कस के पकड़ते कहा, डार्लिंग क्या कर रहे हो तुम? फ़ोन में किसकी वीडियो देख रहे थे तुम? तियांग ने अपनी फ़ोन लॉक करते हुए कहा, वो मैं बिजी हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। जिमिन ने कहा, ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं खुद मीटिंग के लिए जाऊँगा, तुम बाद में आ जाना। वैसे भी ऑफिस में तुम्हारी कोई काम नहीं है, तुम घर में रहकर रेस्ट करो। और हाँ, तुम फिर से सुसाइड करने की कोशिश मत करना, बहुत बार कर चुके हो, और नहीं, तुमने बहुत दुख झेल लिया है, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे हमेशा इस तरह से इग्नोर क्यों करते हो? जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे तुम्हारे करीब क्यों नहीं आने देते हो? हमेशा मुझे दूर क्यों धकेल देते हो? मुझे किस क्यों नहीं करते हो तियांग? प्लीज़ मुझे किस करो। ये कहने के बाद जिमिन जो है तियांग के सामने आकर उसकी गोद में बैठने ही वाला था। तियांग उठ कर खड़े हो जाते हैं और कहता है, जिमिन मुझे लेट हो रहा है, मैं रात को आकर तुमसे बात करता हूँ, रेस्ट करो ठीक है? जिमिन ने तियांग के हाथ पकड़ते कहा, नहीं, पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और मैं अपना ध्यान भी नहीं रखूँगा, दवाई भी नहीं खाऊंगा और रेस्ट भी नहीं करूँगा। तियांग ने जिमिन की फोrehead पे किस करते कहा, अभी के लिए इतना ही, मुझे अभी जाना होगा जिमिन। इसके बाद तियांग निकल जाता है। तियांग ने मन में कहा, क्या मुसीबत है, वहाँ पर दादाजी गुस्सा कर रहा है और यहाँ पर जिमिन मुझे परेशान कर रहा है, जबकि मैं उसे प्यार भी नहीं करता हो, लेकिन उसने इतनी बार सुसाइड किया है मेरे लिए, मैं उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकता हो। और वहाँ पर जंकुक, वो भी मेरा राह देख रहा होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उससे शादी किया है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरी भी उस पर कोई जिम्मेदारी बनता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो तीनों तरफ फंस गया हूँ। मुझे किसकी बात सुनना है, किसकी तरफ जाना है, किसका ध्यान रखना है, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं पागल होता जा रहा हूँ। यूंगी तियांग से आकर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तियांग ने अपनी सर पकड़ते हुए कहा, दादाजी फिर से मुझे मैसेज किया है वापस जाने के लिए,
अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर जिमिन भी कैसी हरकतें कर रहा है। योंगी ने कहा, मैं जिमिन को संभाल लूँगा, तुम जिमिन को मुझ पर छोड़ दो। मुझे पता है जिमिन ऐसा क्यों करता है। सुजेट की बहाना करते वो तुम्हारी करीब जाना चाहता है, तुम्हें ब्लैकमेल करता है। मुझे अच्छी तरह से पता है वो सब कुछ नाटक करता है और तुम हो कि उसकी नाटक में आ जाते हो त्याग। त्याग ने कहा, योंगी तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें जिमिन की ऐसी हरकतों को देखकर नाटक लगता है? जिमिन सच में बीमार है, उसने पिल्स खा लिया था। तो योंगी ने कहा, वो पिल्स विटामिन के थे और तुम हो बुद्धू बनते जा रहे हो त्याग। त्याग ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? योंगी ने कहा, क्योंकि मैं जिमिन पर नज़र रख रहा हूँ। जब तुम यहाँ से गए थे मैंने देखा है। वो पार्टी करके घर लौटा था और वो तुमसे फ़ोन पर बातें करने के बाद वो लेट गया था। उसे अच्छी तरह से पता है कि तुम दौड़कर उसके पास आ जाओगे। वो तो बस तुम्हें वापस लाने के लिए नाटक किया है तियांग, और तुम उसकी नाटक में आ गए। और वो डॉक्टर वो उससे मिला हुआ है। तियांग ने कहा, ये सच नहीं हो सकता है, जिमिन इतना नीचे नहीं गिर सकता है। योंगी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। तियांग ने कहा, ठीक है मुझे दिखाओ। तियांग जैसे ही देखता है तियांग तो बिल्कुल शॉक हो गया। तियांग को बहुत बड़ा झटका मिला। उसके बाद तियांग वापस आ गए। तियांग को वापस आते हुए देखकर ज्ञानपा यानी आर्यन बहुत ही खुश हो गया, लेकिन वो गुस्सा करते हुए कहा, तुम वापस क्यों आ गए? अपनी शक्ल दिखाने क्या? उसके बाद ही चले जाओगे तो आए क्यों हो? तियांग ने कहा, ज्ञानपा मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो, आपको नाराज़ होना लाजमी है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। लेकिन अब मैं सब कुछ तोड़कर आ गया हूँ, मुझे अभी और वापस नहीं जाना है, मैं हमेशा के लिए वापस आया हूँ। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम सच बोल रहे हो ना, या फिर मुझे दिलासा देने के लिए बोल रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं ज्ञानपा, मैं सच में वापस आ गया हूँ। मैंने अपना बिजनेस भी यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए कह दिया है। मैं हमेशा के लिए कोरिया आ गया हूँ। जनको को जैसे पता चला कि इसके हस्बैंड तियांग आया हुआ है, जनको तियांग को देखने के लिए दौड़कर आ जाता है। लेकिन अचानक जनको के पैर रुक गया और जनको एक कॉर्नर पर खड़े होकर तियांग को देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही हैंडसम और बहुत ही डैशिंग लग रहा था, जैसे कि तियांग शादी के दिन लग रहे थे। आज भी तियांग उतना ही हैंडसम लग रहा था। जनको तियांग को देखकर कहता है, तुम वापस आ गए, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम फिर चले जाओगे, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग तुम किसी और से प्यार करते हो ना, मुझे पता चल गया है। मैंने ज्ञानपा को तुमसे बातें करते हुए सुन लिया था। तियांग जंकुक के सामने आगे आकर खड़े हो जाता है। जंकुक बिल्कुल ध्यान में खोया हुआ था। तियांग जंकुक के सामने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे देख नहीं रहे हो क्या? क्या तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें कमज़ोर है? जंकुक ने कहा, मैंने चश्मा पहना है, मैं तुम्हें देख सकता हो, लेकिन लगता है तुम मुझे नहीं देख सकते हो। बिना चश्मे के तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या तियांग? चश्मा पहनना करो। तियांग ने कहा, तुम बातें भी करना जानते हो? जनको ने कहा, तुमने मुझसे बात ही कहा किया है, वरना तुम्हें पता चल जाता कि मैं भी बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने शादी के दिन ही तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी मुझसे, लेकिन मैं तो बिना सुने ही चला गया। तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जनको ने कहा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता था कि शादी के दिन तुम मेरे साथ रहो, और तुमने तो वो भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, जंकुक जो होना था वो हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब दोबारा से वही गलती नहीं होगा। लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जनको ने कहा, बस इतना चाहता हूँ कि तुम ज्ञानपा की ध्यान रखो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। मुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स देने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम मुझे डिवोर्स दो। जनको ने कहा, क्यों? जिसने मुझे शादी की पहली रात में ही छोड़कर चला गया, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए? त्याग ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुन लो, मैं मजबूर था, मुझे जाना पड़ा। जंको ने कहा, कौन सी मजबूरी? तुम किसी और से प्यार करते हो, क्या ये बात तुम पहले दलजी को नहीं बोल सकते थे? त्याग ने कहा, दलजी को पता है। जंको ने कहा, तो तुम उसके पास तो चले गए थे ना, वापस क्यों आए हो? त्याग ने कहा, तुम्हें एक गलतफहमी हो गया है, मैं उससे प्यार नहीं करता हो, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो तो एक नंबर की झूठे है। जंको ने कहा, और तुम भी कुछ कम नहीं, अगर वो झूठा है तो तुम चीटर हो। त्याग ने कहा, क्या तुमने मुझे चीट कहा? जनको ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें चीट कहा। तुमने उसके होते हुए मुझसे शादी कर लिया और मुझे यहाँ पर छोड़कर उसके पास चले गए। त्याग ने कहा, जंकुक तुम आके गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ, वो बस मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें अगर बताना होता तो शादी की रात ही तुम मुझे बता देते, लेकिन नहीं, तुम तो चले गए। त्याग ने कहा, सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे जाना पड़ा। दोनों बहस करने लग गए, लेकिन ज्ञानपा आ जाता है और कहता है, तुम दोनों चुप करो,
क्या तुम दोनों चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? अगर नहीं चाहते हो ना तो शांति से बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम दोनों अलग हो जाओ। अगर तुम दोनों अलग हो जाओगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। ये कहने के बाद आर्यन अपने रूम में चला जाता है। जनको ने कहा ज्ञानपा, लेकिन त्याग ने कहा ज्ञानपा आपने क्या कह दिया? त्याग जनको से कहता है तुमने सुन लिया है ना, हम दोनों को साथ में रहना होगा। जनको ने कहा तुम्हें ये बात अब याद आया, उस दिन याद नहीं आया क्या? मैंने कितना सपना देखा था। त्याग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे और क्या नहीं कहे, तो त्याग ने जनको की लिप पर किस कर लिया और धीरे धीरे जनको को अपनी नज़दीक खींचने लगा और जनको की कमर में कस के पकड़ते हुए उसकी लिप पर और भी डीपली किस करने लगा। जनको भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और त्याग को कस के पकड़ लेता है। दोनों के अंदर जो गुस्सा था वो किस के थ्रू बाहर निकल आया। टाइम को स्किप करते हुए आज जनको का त्याग की फिर से शादी होते हैं और त्याग जनको को किस कर रहा था, बहुत ही जेंटली और बहुत ही प्यार से। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे और यहाँ पर युंगी के साथ जिमिन वापस आ जाते हैं त्याग के पास। लेकिन जिमिन अब त्याग को और अपने पास नहीं बुला सकता है, क्योंकि त्याग अब जनको को अपना बना चुका है और त्याग ने साफली जिमिन से कह दिया तुम मुझसे दूर रहा करो। जिमिन ने कहा ठीक है त्याग, मुझे समझ में आ गया कि फोर्सफुली किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा खुद को बदलने की। यहाँ पर युंगी ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बदलने के लिए मदद कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा कैसे? युंगी कहता है तुम मुझसे डेट करोगे क्या, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, तुम बहुत ही अच्छे लगते हो मुझे। जिमिन ने भी मुस्कुराया। जनको का रिलैक्स फील कर रहा था कि त्याग अब उसका है, त्याग पर किसी का जोर नहीं, त्याग उससे प्यार करता है। त्याग ने कहा जनको मुझे तुमसे प्यार हो गया था जिस दिन से मैंने तुम्हारी वीडियो देखा है। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे कभी प्यार कर सकता हो। मुझे लगा मैंने तुमसे शादी तो कर लिया, लेकिन इस शादी को निभाऊंगा कैसे। लेकिन जब मैंने तुम्हारी वीडियो देखा है तो मुझे बार बार उस वीडियो को देखने का मन हुआ। जनको ने कहा ऐसा है क्या, तो तुम मुझे इतना प्यार करते हो? त्याग ने कहा और नहीं तो क्या। एक कहने के बाद त्याग जनको को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आने लगा। जनको ने कहा क्या कर रहे हो? ज्ञानपा वहाँ पर सब लोग थे देख रहे हैं। त्याग ने कहा देखने दो, उस रात को जो नहीं हुआ था अब वो सब कुछ होने वाला है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, बेसब्री से मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। उसके बाद त्याग जनको के लिप पर किस करते उसको बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आते अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। जनको ने भी त्याग की शर्ट को खोलने में मदद किया। त्याग जनको की टी शर्ट को ऊपर करते हुए उसकी बॉडी पर किस करने लगा। उसके बाद दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच में जो दूरिया था वो कम हो जाता है और दोनों बहुत ही क्लोज थे। दोनों के बीच में फाइनली प्यार हो ही गया। अरेंज मैरिज था लेकिन फाइनली वो लव मैरिज में बदल गया। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और जीवन में मैजिकल यूनिवर्स पर टॉप जनको की स्टोरी सुन सकते हो एवरीडे। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और जाकर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।